चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 उन्होंने क्या कहा, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट टाइम। लिख लेते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल is 3 times the shortest side. Shortest side. फिर उन्होंने क्या कहा, shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. पैरामीटर उन्होंने कहा, पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मिनिमम लेंथ, फाइंड द मिनिमम लेंथ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। अब उन्होंने क्या कहा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, ये इन्होंने एक लाइन बोली है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड को मैंने मान लिया, सपोज फर्स्ट लॉन्गेस्ट को एल से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट साइड को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है, इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, 3s। ठीक है, फिर उन्होंने बोला द थर्ड साइड, थर्ड को टी से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि शॉर्टर है लॉन्गेस्ट साइड से। तो लॉन्गेस्ट है हमारे पास L माइनस 2। L माइनस 2 क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है लॉन्ग साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो L माइनस 2। तो T यहाँ पे हमारा -2 भी तो लिख सकते हो। क्या क्या 3s -2। T, हाँ वो अभी बाद में लिखेंगे, वो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कह रहे हो ना, वो अभी हम करें। थर्ड साइड अभी है हमारे पास। ठीक है, T हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड साइड। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल उन्होंने कहा इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर जो है एटलीस्ट मतलब क्या होना चाहिए, उतनी क्वांटिटी तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा, यानी कि पेरीमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, उतना तो होना ही चाहिए, यानी कि 61 तो होना ही चाहिए, 61 से ज्यादा भी काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसको कैसे, क्योंकि अब आपको एक्स में चेंज करना है, एक्स में चेंज करने के बाद ही यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ठीक है, हाँ अंश बोलो क्या प्रॉब्लम है। सर अगर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आ रहा होता तो उसमें क्या लैंग्वेज लिखी होती क्वेश्चन में? उसमें उसमें लिखा रहता एटमोस्ट, लिखा होता एटमोस्ट। ओके अगर सर। अगर उसमें इसमें लिखा होता ग्रेटर का नहीं, ये तो ग्रेटर का एटलीस्ट में आएगा, उसमें लिखा होता लेस का, तो उसमें लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता पेरीमीटर इज एटमोस्ट 61 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होगा, पेरीमीटर छोटा हो सकता है और इक्वल हो सकता है 61 से, लेकिन 61 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस वाले केस में आता लेस देन इक्वल्स टू 61 एटमोस्ट। ठीक है, अच्छा था। ठीक है, ओके एटमोस्ट में ये वाला वर्ड आता है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बनती है, एटलीस्ट में इस तरह से एक्सप्रेशन बनता है। अब हमने एस को, मैं एक्स ले ले रहा हूँ, एस को शॉर्टेस्ट साइड को मैंने अगर एक्स ले लिया, क्योंकि सारी साइडें आपको एक्स के टर्म्स में करना पड़ेगा, क्योंकि पैरामीटर है। तो लेंथ लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, यानी एल कितना हो गया, 3x हो गया। अब हमारे पास थर्ड साइड है, थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, L माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2। तो तीनों साइडें देखिए आप x के टर्म्स में आ गई। इनका पेरीमीटर कितना होता है आपके पास, तीनों को जोड़ दीजिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा पेरीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। अब सॉल्व करेंगे, 6 7x, इस 1 को उस तरफ भेज देंगे तो कितना होगा 63, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए,
ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 9 से। लेकिन जब भी मिनिमम लिखा होगा, उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था, मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड बतानी है तो इक्वल वाला केस कंसिडर करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 9। सिर्फ हमें शॉर्टेस्ट साइड बतानी थी, तो x की वैल्यू ये होती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है हर्षिता, ये आपका डाउट है। अब ये 12th वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, ठीक है, एक the water acidity in a pool is considered normal when the average pH reading of the 3 daily measurement is between, ठीक है, एक हमारे पास पूल है, ठीक है, उसमें वाटर पड़ा हुआ है, तो वाटर का हम लोग पीएच नापते हैं, 3 दिन रेगुलर नापते हैं हम लोग, 3 दिन डेली हम लोग पीएच लेवल नापते हैं। तो पीएच लेवल जो आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, 7.2 के बीच में आ रहा है और 7.8, ठीक है। ये इसका पहली लाइन में जो गिवन है आप पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 12 में जो पहली लाइन गिवन है उसका मतलब ये है, ठीक है। 3 दिन का आपने वो किया, पीएच लेवल डेली रिकॉर्ड किया, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू आई, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है, ध्यान रखना, 7.2 और 7.4 3 दिन की एवरेज वैल्यू है। अब फिर उन्होंने कहा पहले दिन जो पीएच की रीडिंग नोट करी गई है वो है 7.48, दूसरे दिन पीएच की नोट करी गई है 7.85। आपको बताना है कि तीसरे दिन की रीडिंग क्या होगी, ठीक है, तीसरे दिन की रीडिंग क्या होगी। तो तीसरे दिन के लिए मैं क्या ले ले रहा हूँ, एक्स ले ले रहा हूँ, तीसरे दिन के लिए एक्स ले लिया मैंने। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 7.48 प्लस 7.85 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3। इस पूरे की पीएच ये हमें क्या देगा, एवरेज देगा, एवरेज पीएच ऑफ 3 डेज, 3 डेज। अब इसकी जो रेंज दी गई है, उन्होंने क्या रेंज दी गई है, 7.2 और 7.8 के बीच में लाई करना चाहिए। 7.2 इधर पे आप इस तरह से 7.85 प्लस एक्स अपॉन 3, इसकी वैल्यू 7.8, ठीक है। अब इसको आप x के लिए सॉल्व कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ द साइड कर दे रहे हैं, 7.85 प्लस एक्स 7.8 इंटू 3, ठीक है, ये होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 621.6, अब इसको प्लस करो 7.48 7.85 8 और 5 13 12 13 14 15 15.33 प्लस एक्स लेस देन 24 कितना 24.4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप क्या कर दो, 15.33 को हर एलिमेंट से सेपरेट कर दो। सर 23.4। सर अच्छा ठीक है, 2.4, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। 15.33 प्लस एक्स माइनस 15.33, हर वैल्यू में से 15.33 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, ठीक है। आप चाहें तो मैं आप कहेंगे सर आपने दो दो का बताया था, दो दो से भी कर सकते हैं, पहले दो ले लीजिएगा, इन दोनों को ले लीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल से था इसलिए मैंने एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया। तो 21.6 50 6.27 कितना 6.27, 27 और इसमें ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसमें आखिरी में कितना आ जाएगा 8.07। 8.07, ये आपकी रेंज होगी आंसर इस तरह से, ठीक। ठीक। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज। 7 एग्जाम्पल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 है वैसे ही है। अब ये है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत आसान है। सर हाँ रिया बोलिए। सर ये कैलकुलेशन बता दीजिए फिर से। कौन से, ये इस इधर वाले स्टेप से, इस वाले स्टेप से, ये यस पिंक, सर। ठीक है। ये देखिए ये आपका आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखना, क्योंकि हरदम आपको x के लिए सॉल्व करना होता है, तो x में इसमें इसको 15.3 को हटाना था, 15.3 को हटाना था, वो बीच में कैसा है, प्लस में है, तो आपका क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 15.33 फ्रॉम
ईच साइड या फ्रॉम ईच टर्म, ठीक है, ईच टर्म लिख देंगे। तो 21.6 माइनस 15.33 हो गया, 15.33 प्लस एक्स माइनस 15.33, 23.4, 15.33। क्योंकि इसमें ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं थी, इसमें डिवाइड वाला कुछ नहीं था, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको एक ही लाइन में कर दिया है, ठीक है। तो 15 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.27 आया, और इसमें ये चीज कैंसिल आउट हो गई, और इसमें 8.27 आ गई। ये आपको एक ही लाइन में इसको आंसर दे दिया। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 21, सर वो अलग अलग करके पूरा सॉल्व कर। हाँ हाँ, ऐसे और यस। ऐसे आंसर आपका सेम आएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका सेम है, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट दो एक्सरसाइज, इसका यूज आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में करना पड़ेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग आपका है, ये लास्ट यूनिट है आपकी, ठीक है, लास्ट यूनिट है, यूनिट 7, ठीक है। और चैप्टर देखा जाए तो ये आखिरी वाला है, कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 26, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगी, कुछ नहीं है उसमें, और ये भी बहुत आसान है। जैसे अगर मैंने आपसे सपोज ये कहा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो कोई मुझे ये बता सकता है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कोई भी अगर ये दिया है तो क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। लाइन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो चीज है, ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब क्या होता है? वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, अगर वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। वेरिएबल देखिए, तो यहाँ पे वेरिएबल आपके कौन कौन से यूज हो रहे हैं? एक्स और यहाँ पे वाई, इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो जब भी कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, उसकी पावर 1 हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? आपकी लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब कहेंगे सर अगर खाली x इक्वल्स टू 3 हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये भी आपकी लाइन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब x और y का कॉम्बिनेशन हो, प्लस माइनस हो, वो कोई मैटर नहीं करता, अकेला x हो, अकेला y हो, ठीक है। ये तीन पैटर्न, एक्स और वाई प्लस माइनस में हो, सिंगल पावर होनी चाहिए, याद रखिए, तीनों पैटर्नों में सिंगल पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो तीनों पैटर्न है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा इस लाइन को, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये वाली लाइन, इसको अगर मैंने आपसे कहा ड्रॉ कीजिए, ठीक है, तो आप लोग क्लास 10th में कैसे करते थे? y को सब्जेक्ट बनाते थे, x की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते थे। लेकिन अब आप यहाँ पे इस तरह से नहीं करेंगे, अब आप इसमें सिर्फ दो वैल्यू का यूज करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू? एक अगर एक x को 0 लेके सॉल्व करेंगे और एक y को 0 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आपका x 0 होगा, आपने पहली बार में x को 0 रखा, तो y आपका 2 आ रहा, ठीक है, y आपका 2 आ रहा, और y को आपने 0 रखा, y को 0 रखा तो x कितना आ रहा? 3 आ रहा। तो इन दोनों की हेल्प से कोऑर्डिनेट क्या बना? 0,2। इन दोनों की हेल्प से कोऑर्डिनेट क्या बना? 3,0, ठीक है। कभी भी अब जब भी आप सॉल्व करेंगे, अब आपको वो x इक्वल टू 0 1 2 3 नहीं पुट करना है, सिर्फ दो चीजें पुट करेंगे। एक पहले एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 0, दूसरे में y इक्वल टू 0, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है आपको लाइन प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो ये लाइन आपकी कैसी प्लॉट हो जाएगी? क्योंकि अभी ये तो सिंगल लाइन है, 3 3 4 4 लाइन आएंगी तो आप इसी में टाइम निकल जाएगा, इसलिए ये वाला मेथड यूज करते हैं। एक बार x 0 रखते हैं, एक बार y 0 रखते हैं। अब हमारे पास जो ये है, ये लाइन होगी, ये इधर पे x हो गई, हमारे पास y हो गई, ठीक है। अब ये मुझे कोई बता सकता है ये 0,2 कहाँ लाई करेगा? कोई भी बता सकता है? 0,2 y एक्सिस। y एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि आपका x 0 होता है तो y,
ये किया, तो 0,2 इधर हो गया और 3,0 आपका यहाँ लाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिएगा, ये आपकी लाइन है, ये आपकी एक लाइन रिप्रेजेंट है, ठीक है। कितना आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। ये था हमारे पास जब हम लोग इधर पे जब इक्वल का साइन दिया गया हो, इधर पे क्या दिया हो गया होगा, इक्वल का साइन, तो हमारा ये डायग्राम होगा लाइन का, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लीनियर इनइक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इनइक्वेशन में इक्वल का साइन के साथ साथ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन भी आता है। तो अब तब उसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को ले, अगर इसमें ये वाला साइन इक्वल के साइन की जगह उन्होंने कहा लेस देन इक्वल का साइन दे दिया, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन दे दिया उन्होंने, ठीक है। अब वो बता रहा हूँ अंशिका उसका कैसे होगा ये वाले अभी, ठीक है। तो ये है, जैसे ये है, मैंने इसमें लेस देन इक्वल्स टू 6 दे रखा है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 6 दे रखा है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 6, इस तरह की एक्सप्रेशन दे रखी है आपने। तो इस तरह की एक इनइक्वेशन को जब भी आपको प्लॉट करना पड़ेगा तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ओरिजिन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। किसकी लेनी पड़ेगी, ओरिजिन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। समझना, जैसे ओरिजिन क्या होता है, 0,0 होता है, मेरी बात समझना। इस ओरिजिन को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या है, एक्स और वाई की जगह हम लोग 0,0 रखेंगे, ठीक है। बात समझना, सेटिस्फाई का मतलब क्या है, एक्स और वाई की जगह 0,0 रखेंगे, तो ये हो गया 0, 2 into 0 plus 3 into 0 less than 6, 0 plus 0 equals 6, तो 0 लेस देन 6। क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, क्या 0 6 से छोटा होता है कि नहीं होता है, ट्रू है कि ट्रू, यस, ट्रू। जब आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, आप याद रखिएगा 0,0 रखेंगे, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो कंडीशन ट्रू होने पे आप वो वाला पोर्शन शेड करेंगे, शेड दैट पोर्शन, दैट पोर्शन इन विच origin lies, ठीक है, शेड दैट पोर्शन इन विच द ओरिजिन लाइज। तो ओरिजिन इस पार्ट पे लाई करा, तो ये पूरा पोर्शन आप थोड़ा सा शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा इस लाइन का, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन में आपका एरिया शेड होता है, ठीक है, ये होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती, सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, कंडीशन फॉल्स होने का मतलब मैं इसी में समझा देता हूँ, ठीक है। अगर जैसे ये कंडीशन, ठीक है, ये तो कंडीशन कब थी, जब हमारी कंडीशन ट्रू थी, ठीक है। अब यदि इधर पे ये वाला साइन ना होके ये वाला साइन हो गया होता, ग्रेटर देन का साइन हो गया, इधर पे भी साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन क्या ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि क्या फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि कभी 0 6 से बड़ा होता नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है, जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपको इसमें शेड द पोर्शन या शेड द एरिया इन विच द ओरिजिन डजंट लाई, शेड द एरिया इन विच द ओरिजिन डजंट लाई, लाइस। अब जैसे, अब क्योंकि तो इसमें कौन सा शेड करना पड़ेगा, ये पीछे वाला शेड करना पड़ेगा, लाइन के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे, ठीक है। लाइन के ऊपर वाला शेड किया, क्यों शेड किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरह से शेड करना था कि ओरिजिन हमारा नहीं आए, तो ओरिजिन के जो अपोजिट होगा लाइन के इस तरफ पीछे तरफ, वो हमारा शेड करेंगे, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। एक एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जैसे
सर तो पहले पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे फिर उसके बाद शेड करेंगे। हाँ पहले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ठीक है। एक हम लोग देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं तो और क्लियरिटी हो जाएगी। एक चीज और, जैसे अभी आपसे कहा गया x इक्वल्स, सॉरी y इक्वल्स टू 3, ये वाली लाइन बनाइए, और x इक्वल्स टू 4 ये वाली लाइन बताइए, ठीक है। एक नोट देख लीजिएगा, कभी भी इस तरह से लिखा हो y इज इक्वल्स टू a, इस तरह से लाइन लिखी हो, प्लस माइनस हो वो डजेंट मैटर, ठीक है। तो जब भी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए यहाँ पे कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, फ्रैक्शन में हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मतलब बस खाली नेगेटिव अंडर रूट छोड़ के, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। तो इसमें क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस, ये जो चीज है, इट विल रिप्रेजेंट, इट विल रिप्रेजेंट अ लाइन parallel to x axis and at a distance of, a units, at a distance of a units from the origin, from the origin। अभी आपकी बात समझ में आएगी क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, अब मैंने इसकी लिखा है, x के लिए लिखा है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी लिखा हो, सपोज x इक्वल्स टू प्लस माइनस बी लिखा हो, तो इसके लिए क्या होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, सेकेंड वाले के लिए क्या होगा, इट विल रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू y axis, पैरेलल टू y axis and at a distance of b units from origin। जैसे आप ये नोट, ठीक है, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे x इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है और y इज इक्वल्स टू -4 दिया हुआ है, ठीक है। एक ही लाइन पे, ये दोनों लाइनें अलग अलग हैं, चलो बेटा कंफ्यूज मत होना, चलो बेटा पहले एक एक करके प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये है, तो पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ये हमारे पास है y, ये हमारे पास है x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 3 वाली लाइन को प्लॉट करना है। मैंने क्या कहा था, x और y का कॉम्बिनेशन हो, या अकेला x हो, या अकेला y हो, ये तीनों चीजें आपको क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एक लाइन रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 पॉजिटिव का 3 है, तो x में पैरेलल चलता है y के, अगर y होता तो पैरेलल चलता है x का, अपोजिट चलता है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप, 1 2 3, क्योंकि x दिया है, अकेला x दिया है, तो समझ जाएंगे पैरेलल टू y होगा। अब कहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चेक करेंगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस का 3, तो जो लाइन बनेगी वो हमारी ये लाइन होगी, 3 से जाती हुई, x इक्वल्स टू 3, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी x इक्वल्स टू 3। अगर कहीं पे मैंने बोल दिया होता सपोज x इक्वल्स टू -4, तो आप कहाँ प्रेजेंट करते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो आपकी जो लाइन होती वो ये होती पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू -4, ठीक है। इस तरह से माइनस होगा तो माइनस में चले जाएंगे, प्लस होगा तो प्लस में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 यूनिट्स है और यहाँ पे कितना है, 4 यूनिट्स है, ये इस तरह से, ठीक है। अब मैंने, ये तो था x के बारे में, प्लस और माइनस। ऐसे ही हम लोग y एक्सिस है, तो मैंने कहा y इज इक्वल्स टू 3 है, तो y यहाँ पे आ जाएगा, तो उल्टा समझ जाना, y मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो ये चीज आपकी हो गई, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 3। अब आपको भी ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, तो y ऊपर पॉजिटिव होता है, अगर कहीं पे मैंने दिया तो y इज इक्वल्स टू -4, तो ये चीज कहाँ बनती, ये चीज नीचे बनती, y इज इक्वल्स टू -4, ठीक है, ऊपर y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये इस तरह से आपकी बनती है, ठीक है। ये था सिंगल वाला। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं,
अब इसी में एक क्वेश्चन है, आप इसी में कहोगे कि जैसे ये दिया है x+2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया है इस तरह से। अब इसमें सिर्फ आप देखेंगे एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, वो हमारे पास कौन सा है, x हमारे पास वेरिएबल है। तो अब इस ये वाली जो चीज है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब इसमें तो y को तो 0 रख नहीं सकते, ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ ना y, अगर हम इसमें x को 0 रखेंगे तो y को क्या बनाएंगे, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इसमें क्या है, x को सब्जेक्ट बना लिया करो, तो x को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस कर दो, क्या आ गया, ये वाली लाइन आ गई। कौन सी लाइन आ गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो अब पहले जब भी लाइन प्लॉट करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि ग्रेटर देन वाला साइन या लेस देन वाला साइन मौजूद है, हम सिर्फ क्या मान के चलते हैं, इक्वल का साइन मौजूद है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। जब भी आप लाइन को प्लॉट करते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन भूल जाते हैं कि वो प्रेजेंट है, सिर्फ इक्वल के साइन पे करते हैं। तो इसमें आया x इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2 वाली लाइन कहाँ पे बनेगी, ये है -1, ये हो जाएगा -2, ये आपकी इधर बन जाएगी, ठीक? ये है आपकी -2, तो ये आपकी -2 इधर बन गई, ठीक है, ठीक है, -2, ये पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ये शो करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये है x इक्वल्स टू -2, लेकिन हमें ये प्लॉट नहीं करना है, हमें प्लॉट करना है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ये हमें प्लॉट करना है। तो अब इस प्लॉट करने के लिए मैंने क्या बताया था, आपकी हेल्प कौन करेगा, ओरिजिन हेल्प करेगा, ओरिजिन हेल्प करेगा। तो ओरिजिन की जगह आप क्या रखेंगे, ओरिजिन की जगह 0,0, ठीक है, तो इसको कहाँ रखना, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा इसमें। अब y नहीं है वो डजेंट मैटर, ठीक है, y है नहीं तो उसको नहीं रखेंगे, x है तो रखेंगे। तो 0 ग्रेटर देन -2, क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू। ट्रू। जीरो हमारा -2 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब भी मैंने ट्रू कहा था, तो ट्रू में आप कौन सा पोर्शन शेड करते हैं, वो वाला पोर्शन शेड किया जाता है जिसमें ओरिजिन लाई करता है, ठीक है, ओरिजिन लाइज, हम वो वाला पोर्शन शेड करते हैं यहाँ पे ओरिजिन लाई। तो कौन सा ओरिजिन किस तरफ कर रहा है, ऑन द राइट हैंड साइड कर रहा है, तो ये पूरा पोर्शन आपका शेड हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये आप अगर फॉल्स होता तो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैंने कहा फॉल्स होगा तो आप वो वाला पोर्शन शेड करेंगे जहाँ पे ओरिजिन लाई नहीं करे, ठीक है। ये आप, ठीक है, ये आपकी इस तरह से हो जाएगी 6.5। अब 6.6 जो है उसमें क्या होगा, एक लाइन नहीं होगी, उसमें आपके पास आएंगी 2 लाइनें होंगी, 3 लाइनें होंगी, 4 लाइनें होंगी, 5 लाइनें होंगी। वैसे आपके में 2 या 3 लाइनें ही हैं बस, ठीक है, मैक्सिमम 3 लाइनें ही होंगी। तो इस इन ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप करना इसमें पेंसिल का यूज करना सबसे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये दिया 3x + 4y ग्रेटर देन 12, एक लाइन, y इज ग्रेटर देन एक लाइन, हमारे पास कितनी लाइनें हैं, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। ये इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहले ये तो जब भी कॉम्बिनेशन आ जाए x और y का, तो उसके पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, अनबाउंडेड सेट अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखना एक सेकंड, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा अनबाउंडेड रीजन और बाउंडेड रीजन क्या होता है, ठीक है। एक पूछा बाउंडेड रीजन, एक और अनबाउंडेड रीजन अभी किसी ने पूछा है। तो ये अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, जैसे इस वाले में आप देखिएगा, इस वाले ऊपर वाले डायग्राम में देखिएगा, इधर पे इस तरफ कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका किस कैटेगरी में आएगा, अनबाउंडेड रीजन में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा, अनबाउंडेड रीजन में आएगा, ठीक है। अगर आपका कभी डायग्राम इस तरह से बना, जैसे अभी आप बनेंगे, जैसे इस तरह से, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये सपोज ये इस तरह से आया,
अब देखिएगा, यानी कि एक तरह से क्लोज फिगर बने, ये देख क्लोज फिगर बन गया पूरा, ये क्लोज फिगर बन गया। तो क्लोज फिगर जब बनता है तो वो कहलाता है बाउंडेड रीजन, वो कहलाएगा आपका बाउंडेड रीजन। और जो आपका कोई बाउंड्रीज ना हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड रीजन। ठीक है अमृत, क्लियर हो गया इसमें क्या बात करते हैं? यस सर सर, ये इसमें एक्सरसाइज सेट्स, क्या 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 कह रहे हो? सर अगर इसमें सेट्स शो करने हो तो सेट्स शो करने हो तो सेट्स के जैसे वो अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी हम बता रहे हैं सेट्स में किस तरह से, जैसे 0, वही वाले पॉइंट्स लेंगे, नेचुरल नंबर वाले पॉइंट देंगे। सेट किस पे डिफाइंड है, वो डिपेंड करता है, सेट नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है कि रियल नंबर पे है। अगर नेचुरल नंबर पे होता, जैसे इसमें बोलता है एक्स इज ग्रेटर देन -2, सपोज एक्स इज ग्रेटर देन -2, और मैंने कहा आप मुझे इसके अनबाउंडेड सेट बताइए इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपका क्या होता, -2 माइनस प्लस -2 -1 0 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आपको वही वैल्यूज लिखनी होती है x की, सिंपल सी बात है इस तरह ऊपर वाले में। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। 3x + 4y ग्रेटर देन 12, तो इसको प्लॉट करने के लिए एक बार x को 0 रखेंगे तो y कितना आया, 3 आया, और y को 0 रखेंगे, एक सेकंड, तो y को 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आया। ठीक है, 4, तो ये पहला हो जाएगा 0,3 4,0। ठीक है, ये है। तो इस लाइन को सबसे पहले हम लोग प्लॉट करते हैं, ये प्लॉट करें तो 0,3 हमारा यहाँ कहीं है ना, तो 0 1 2 3, ये हमारा हो गया 0,3 1 2 3 4, ये हमारा 4,0 यहाँ पे होगा। इस लाइन को आप लोग जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। ठीक है, अब दूसरी लाइन को देखेंगे तो ये है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसमें कौन सा है, y इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होगी, y इक्वल टू लाइन कौन सी होगी, पैरेलल टू x पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये चीज, ये वाली y इक्वल्स टू 1। ठीक है, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 याद रखना हरदम, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। x और y में लाइन में अपोजिट चलता है। x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगी, y एक्सिस, अगर कहीं पे दिया होता y इक्वल्स टू 0, वो क्या रिप्रेजेंट करती, x एक्सिस। ठीक है, याद रखना। ठीक है, x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगी, y एक्सिस, तो y एक्सिस आपकी कौन सी होगी, ये वाली, इसको तो बस करने की जरूरत नहीं। ये तीनों लाइनें प्लॉट हो गई, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। ठीक है, अब क्योंकि अभी हमने लाइन प्लॉट करी है, हमें प्लॉट करना है पोर्शन इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है। तो पहले वाली इक्वेशन देखेंगे, पहली इक्वेशन ये है हमारे पास, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। तो इसमें क्या सेटिस्फाई कराओगे आप, 0,0 0,0। ठीक है, 0,0। ठीक है, तो क्या ये, ठीक है 0,0, क्या ये वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नो, यह कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, क्योंकि 0 हमारा कभी बड़ा नहीं होता, 0 हमारा। तो हम कौन सा पोर्शन शेड करेंगे, ये लाइन, इस लाइन को मैं लाइन 1 मान ले रहा हूँ, इस लाइन को 2 मान ले रहा हूँ, y वाली की और x वाली की 3, तो ये लाइन 1। तो लाइन 1 के लिए हमारा कौन सा पोर्शन शेड होगा, अपोजिट टू ओरिजिन, तो ये वाला पूरा शेड होगा। इस वाले एक्सरसाइज के लिए और लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आप लाइन को पेन से बनाना, और शेड करने के लिए आप पेंसिल का यूज करना। ठीक है, दूसरी लाइन है हमारे पास, ये है दूसरी लाइन, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें 0 रखेंगे। 0, क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, अगेन फॉल्स। अगेन फॉल्स है। तो हम, ये लाइन नंबर 2 हमारी ये रही, तो लाइन नंबर 2 में हम कौन सा पोर्शन शेड करेंगे, जिसमें 0 लाइन ही कर रहा होगा, तो ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन।
ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन। तो अब क्या करते हैं, इसमें कॉमन रीजन देखते हैं। तो कॉमन रीजन आपका कितना आ रहा है, ये वाला हटा दो, ये वाला क्योंकि आ नहीं रहा था, ये पूरी ये चीज हट जाएगा। ये इसलिए मैंने कहा था पेंसिल से शेड करना, ये वाला ये वाला ये वाला हट जाएगा। तो जो कॉमन रीजन आया वो आपका कौन सा है, ये पूरा है, ये और ये नीचे वाला भी हट जाएगा क्योंकि वो कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, पहली लाइन और दूसरी लाइन में कॉमन जो होगा। ठीक है, ये तो पहली लाइन और दूसरी लाइन में जो कॉमन आएगा ये वाला इतना पोर्शन है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है, पहली लाइन और दूसरी लाइन में जो कॉमन होगा। ठीक है, अब तीसरी लाइन बची। अब तीसरी लाइन x इज ग्रेटर देन 0, तीसरी लाइन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें क्या है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन 0 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ग्रेटर तो नहीं होता है, लेकिन 0 इक्वल टू 0 होता है। तो जब 0 इक्वल टू 0 होता है तो वो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ ओनली लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ओनली लाइन। तो यानी कि ये वाला पोर्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, यानी कि आपका सिर्फ कौन सा पोर्शन आएगा, कितना पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन आया, तीनों में जो कॉमन आएगा, नीचे वाला, ये वाला, ये वाला आएगा। आप इसको, आप इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है x इज ग्रेटर देन 0 में, तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जनरली आपको इसी में प्रॉब्लम होगी जहां पे x इज ग्रेटर देन 0 दिया होगा या y इज ग्रेटर देन 0 दिया होगा। तो जब x इज ग्रेटर देन 0 दिया गया होगा, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 दिया गया होगा, तो मतलब आपको वो वैल्यूज लेनी है, x की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, x की सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और कहीं पे ऐसे दिया गया होगा y इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें आपको y की सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो आप देखेंगे इस डायरेक्शन में सारी x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसलिए मैंने ये नेगेटिव वाला जो ये पोर्शन आ रहा था, ये दोनों लाइनों में कॉमन था, लाइन 1 में और लाइन 2 में, दोनों में कॉमन था, लेकिन लाइन 3 में कॉमन नहीं था। क्यों लाइन 3 में नहीं था, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है x की वैल्यू सारी पॉजिटिव चाहिए थी, इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया था। सिर्फ आपके पास कौन सा बचा, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट के ये वाला पोर्शन बचा। ठीक है, तो ये जो ये वाले में सिर्फ इसमें दिक्कत होगी जो आपको इस वाले में, जो इसलिए मैंने दोनों पॉइंट को लिख दिया। जब भी y इज ग्रेटर देन 0 हो या x इज ग्रेटर देन 0 हो, तो मतलब क्या, x ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे, और y ग्रेटर देन 0 होगा तो y की पॉजिटिव को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें तो हाँ सर अगर इक्वल टू का साइन नहीं दिया होता और दिया होता बस x इज ग्रेटर देन 0, तो सिचुएशन फॉल्स हो जाती फिर। देखो उसमें क्या करते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आपके में ऐसा क्वेश्चन है नहीं, तो लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन होता है x इज ग्रेटर देन 0, अगर आप कह रहे हैं ये वाला ग्रेटर देन का साइन नहीं होता, ठीक है, ये वाला साइन नहीं होता, इक्वल वाला साइन नहीं होता, सॉरी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, x, ये आपकी y एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, मैंने आपको बता रखा है। तो जो आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, तो ये y एक्सिस, क्योंकि आप जो लाइन बनाते वो आप कैसे बनाते, डॉटेड लाइन बनाते, क्या बनाते, डॉटेड लाइन, और ये पोर्शन शेड करते हैं, क्योंकि ये, ठीक है। आप देखेंगे अगर जैसे ये इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये पहली लाइन जो है, पहली लाइन में अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता, पहली लाइन में ये इक्वल का साइन नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो ये जो लाइन मैंने पहली बनाई है, ये मैंने लाइन, मैं इसको डार्क नहीं करता, मैं इसको कैसे करता, डॉटेड लाइन बनाता, ठीक है। लेकिन आपके में इस तरह का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, आपके में सब में इक्वल का साइन दिया है। अगर किसी लाइन में इक्वल का साइन नहीं दिया है तो एग्जैक्टली लाइन आप नहीं बनाएंगे, उसको डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है अंशिका, बात क्लियर होगी। रीजन तो आपका
ये रहेगा जहां x पॉजिटिव, बस खाली वो लाइन इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या होता है, लाइन। ठीक है, अंशिका क्लियर होगी बात की नहीं इसकी, कि क्या करना है इसका? ठीक है, लाइन नहीं आती उसमें। हाँ बोलो अंश। सर अगर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा और तीनों लाइंस प्लॉट करने के बाद, तो नो सोल्यूशन लिख देंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो कोई कॉमन नहीं आएगा तो आप लिख देंगे नो सोल्यूशन, इट विल हैव नो सोल्यूशन। ठीक, तो आप ट्राई करना, ये 6.5 मत करना, कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो कर लेना। ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 6.6 का यूज करेंगे तो वही पहला वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप 6.6 ही ट्राई करना, क्योंकि इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी। ठीक है, सर हाँ 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 एक सर मॉड वाले भी बता दीजिए हाँ, इसको। मॉड वाले में बता दूंगा, टाइम हो गया। ठीक है, इसको ट्राई करना, 6.6 को ट्राई करना आराम से। और लाइन को अभी भी मैं कह रहा हूँ, लाइन जिसमें खिंच हौश पौश होगा, बहुत हौश पौश होगा, लाइन को आप पेन से बनाना। जब आप शेड करने जाएं तो पेंसिल का यूज करना। ठीक है, शेड करने जाएं तो पेंसिल का यूज करना, बस इतना है। ट्राई करना आज क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सर जैसे अगर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो, हाँ, तो फिर x एक्सिस को x एक्सिस लेंगे फिर उसमें। अगर कहीं अगर ऐसा दिया होता, सपोज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यस। इस तरह से दिया होता तो आपका कौन सा पोर्शन आ जाता, ये ऊपर वाला पोर्शन आ जाता। ठीक है, तो सर ओरिजिन तो उसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो तो फिर लाइन तो वो लाइन डार्क हो जाती, मतलब वो लाइन को इंक्लूड करते हैं। अगर वो इक्वल का साइन नहीं आता, इक्वल का साइन नहीं आता, तो आप सिर्फ इसको डॉट 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 करके जोड़ते, लाइन को जो है ये इस तरह से डार्क नहीं बनती, फिर आपकी इस तरह से बनती। ठीक है, ये इस तरह से डॉट डॉट बनती। ठीक है, आप ऐसे भी आ सकते हो, x ग्रेटर देन 0 है तो आपका कौन सा पोर्शन आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऐसा आएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे आप याद रखना चाहें वैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करना हो तो और प्रॉब्लम होगी तो देखे जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।